आज हम पिवट टेबल के एक्सेल में हैंडलिंग के लिए और टेबल्स किस तरह से बनाते हैं और हम डैशबोर्ड किस तरह से बनाते हैं ये हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अगर कोई भी डाटा है तो हम इसको बहुत डिफरेंट तरीक़ों से एक्सेल में हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में समटाइम्स हम क्वालिटेटिव डाटा को हैंडल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किसी को हम गुड और बैड में डिवाइड कर रहे हैं, हम मेल फीमेल के जेंडर वाइज देखना चाह रहे हैं, किसी की हाई लो क्वालिटी देख रहे हैं, किसी को कलर वाइज अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम एक्सेल में इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते जब तक इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होती। या फिर अगर हमने मल्टी लेवल डाटा को हैंडल करना है मल्टी लेयरिंग के फॉर्म में, मींस कि हमने एज के अकॉर्डिंगली हाइट एंड ग्रोथ को देखना है किसी स्टूडेंट्स की, या अगर हमने देखना है कि किसी चीज़ का इफ़ेक्ट मेल फीमेल पर, जेंडर का कोई इफ़ेक्ट हमने किसी उनकी वेजेस के ऊपर या उनकी सैलरीज़ के ऊपर अगर हमने चेक करना हो, तो उससे के थ्रू हम अपनी पिवट टेबल्स के थ्रू बहुत ईजीली उनको हैंडल कर सकते हैं। या हमें बहुत वेरीफाइड ऑडियंस को हैंडल करने के लिए मल्टी डायमेंशनल तरीके से डाटा को हैंडल करने के लिए हम पिवट टेबल्स बनाते हैं। उससे पहले कि हम पिवट टेबल के लिए स्टार्ट करें, हम कुछ टेबल्स के बारे में देख लेते हैं कि हम अपने डाटा को बहुत आसानी से टेबुलर फॉर्म में या हम उसको अपने फ़िल्टरिंग भी डाटा की जा सकती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास डाटा मौजूद है, हम इससे डाटा को बहुत ईजीली अपने इसे फ़िल्टर करवा सकते हैं। जब मैं इसे सेलेक्ट करके डाटा के टैब पर जा रही हूँ और वहाँ मैं फ़िल्टर पर क्लिक करती हूँ तो मैं अपने डाटा को बहुत इजीली इसे हैंडल या फ़िल्ट्रेशन कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने अपने डाटा को अपनी यहाँ से कंट्री के वाइज देखना चाहती हूँ, तो मेरे पास यहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जिसमें से अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ बेल्जियम के लिए डाटा को देखना चाहती हूँ तो मेरे पास अब इस करंट सिचुएशन में सिर्फ बेल्जियम का ही डाटा शो हो रहा है। सो मीन्स कि मेरा डाटा बेल्जियम के अकॉर्डिंगली फ़िल्टर किया जा रहा है। मैंने यहाँ फ़िनलैंड का देखना है और मैंने बेल्जियम का नहीं देखना, तो मैं इसे ओके करूँगी तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डाटा फ़िनलैंड से रिलेटेड ही आ रहा होगा। इसी तरह से मैंने अगर किसी सेल्स पर्सन के नाम से हैंडल करना है तो मैं यहाँ पर अपने पास सिंपली सिर्फ इस एक सेल्स पर्सन के लिए देख सकती हूँ, तो मेरा और डाटा मज़ीद फ़िल्टर आउट हो गया। मैं इसमें किसी स्पेसिफिक डेट के अकॉर्डिंगली देखना चाहती हूँ। लेट्स सपोज मैं सिर्फ मार्च का डाटा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिंपली सिर्फ मार्च का डाटा ही आ रहा होगा। और अगर मैं इसे वापस अपना बैकवर्ड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अगेन उसके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूँगी तो अब मेरे पास तमाम डेट्स का डाटा आने लगेगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पर अपने सेल्स पर्सन को भी ऑल पे क्लिक कर दिया एंड लास्टली मैंने अपनी डेट के लिए भी ऑल पे क्लिक कर दिया है, तो अब मेरे पास वापस डाटा ऑल पर आ गया है। अगर मैंने यहाँ से इसके फिल्ट्रेशन को अनचेक कर दूंगी तो अब मेरे पास डाटा वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये मेरे पास रेंज में डाटा रहेगा, टेबल के फॉर्म में नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं इसे दूसरा मेथड से मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको टेबल पे क्लिक कर सकती हूँ। टेबल पे इसने ऑटोमेटिकली रेंज को सेलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए मैं अपने पास यहाँ पर अपनी सबसे A1 पे सेलेक्ट करूँगी और फिर मैंने अपने होल रेंज ऑफ डाटा को सेलेक्ट कर लिया है और मेरे पास यहाँ पर टेबल्स के टॉप में उसके नाम्स लिखे गए हैं, कॉलम नेम है मौजूद, तो मैंने अपना माय टेबल हैज़ हेडर के नाम से सेटिंग कर ली है और जब मैं ओके प्रेस करूँगी तो मेरे पास अगेन वैसा ही डाटा आ जाएगा जैसे फ़िल्टर के थ्रू आया था। यहाँ टेबल का नाम मेंशन है टेबल 1, आप यहाँ पर अपना रिक्वायर्ड कोई भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने वहाँ पर फ़िल्टर किया था मैं यहाँ पर भी अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकती हूँ। जब ये यहाँ सेलेक्टेड होगा और अगर अब मैंने वापस अपने डाटा को बैकवर्ड पर लेकर जाके कन्वर्ट रेंज में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक कर दूँगी और यहाँ से अब मेरे पास डाटा रिमूव हो जाएगा। अगर आपके डाटा में बहुत सारी डुप्लीकेशन है या डाटा मल्टीपल डाटा रिपीटेड हो रहा है यहाँ पर, तो जब आपने यहाँ पर इसे अपना टेबल में सेलेक्ट कर रहे होंगे तो इसके साथ आप अपने यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो भी डाटा की डुप्लीकेशन होगी यहाँ पर आपको दे देगी, वो रिमूव हो जाएगी। करेंटली मेरे डाटा में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है, सो इसने यहाँ से मुझे नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को वेरीफाई करके दे दिया है। इसके अलावा अगर आपके पास आप जाते हैं अपने डाटा में तो आपके पास डाटा के टैब में यहाँ पर भी ऑप्शन आ रही है, ये जो ब्लू कलर का आइकॉन है से जिसमें क्रॉस सा लगा हुआ है, यहाँ से भी आप अपने रिमूव डुप्लीकेट्स के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपकी सेलेक्ट रेंज को सेलेक्ट करेगा या वो आपसे पूछेगा कि आपने किस रोज़ एंड कॉलम्स में देखना है। जब आप उसे ओके प्रेस कर देंगे तो अगर आपके डाटा में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी तो वो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करके बता देगा और उसको रिमूव कर देगा। अब हम यहाँ से देख रहे होते हैं कि हमने पिवट टेबल्स कैसे बनाते हैं। ये तो आपने बेसिक टेबल बनाना सीखा है हमने। आप इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास पिवट टेबल की ऑप्शन आती है।
पिवट टेबल से उसने ये मैंने अपने डाटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, तो उसने मुझे यहाँ पर टेबल 1 की सेटिंग कर दी है। मैं न्यू वर्कशीट में बनाना चाहती हूँ। आप अगर एग्जिस्टिंग शीट पे चाहें तो आप वहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप अपनी न्यू शीट पे बना सकें। यहाँ मैंने न्यू शीट पे क्लिक किया, तो अब मैं अपने डाटा को पिवट फॉर्म में अरेंज कर सकती हूँगी। मेरे पास डिफरेंट डाटा की अरेंजमेंट्स की ऑप्शंस हैं। मैं अपने डाटा को किसी भी तरीके से हैंडल करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अब देखना चाहती हूँ कि मेरा डाटा सेल्स की वैल्यू के थ्रू मैं इसकी कुछ एनालिसिस को देखना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ दैट कि मैं इसे यहाँ क्लिक करूँगी। इसके बॉक्स में जहाँ सिलेक्शन का है उसमें अगर मैं क्लिक कर दूँगी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से अगर मैंने कोई चीज़ रिमूव करनी होगी तो मैं जस्ट बाय सिंपली से ड्रैग एंड बाहर ड्रॉप कर दूँगी तो रिमूव हो जाएगी। मैं सेल्स पर डबल क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अगर नहीं तो मैं यहाँ से ड्रैग करके भी लेकर आ सकती हूँगी। सो यहाँ पर डुप्लीकेट हो गई है, मैं एक रिमूव करना चाहती हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ रिमूव हो गई। मैं सम ऑफ सेल्स को प्रोडक्ट के नेम के साथ देखना चाहती हूँ। जब मैंने प्रोडक्ट का नेम पे मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास रोज़ में आ गया है। मैं यहाँ पर इसे फ़िल्टर कराना चाहती हूँ तो और कंट्री के थ्रू मैं इसे फ़िल्टर की कमांड रखना चाहती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर कंट्री के ऑप्शन के साथ हो गई। जब मैं यहाँ डाटा एंटर करी थी तो आपने यहाँ पर साथ साथ नोट किया होगा कि मैं अगर यहाँ से चीज़ें रिमूव कर रही हूँ, अगेन हम इसका प्रोसेस दोबारा देखते हैं। यहाँ से मैंने वैल्यू सारी रिमूव कर दी। अब जब मैं यहाँ पर मैंने अपना सेल्स की वैल्यू को ला के डाला तो यहाँ पर टोटल सम ऑफ सेल्स की सिर्फ सिंगल वैल्यू आई है। जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम की वैल्यू एंटर करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर सारी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगी यहाँ से। अगर मैंने यहाँ पर अपने पास इसे कंट्री वाइज देखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर इसे कंट्री की फ़िल्टर ऑप्शन मैंने यहाँ पर जब मैं इसे क्लिक करूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरे रोज़ के नीचे ही आएगा, यानी मेरा डाटा को ये मल्टी लेवल पे हैंडल कर रहा होगा। मीन्स के प्रोडक्ट की अकॉर्डिंगली वो मुझे यहाँ पर मेरी कंट्रीज़ को भी वेरीफाई करके दे रहा है या सेटल करके दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ रोज़ पे नहीं रखना, मैं इसको फ़िल्टर करवाना चाहती हूँ कि मैं अपनी चॉइस से कंट्री की देख सकूँ। तो अब जब मैं यहाँ से क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ मेरी प्रोडक्ट के नेम्स और उनकी सम ऑफ सेल्स को शो करेगा। अब यहाँ पर मैंने फ़िल्टर किया तो बेल्जियम की कंट्री में जिस प्रोडक्ट की जितनी सेल की गई थी वो चीज़ को यहाँ पर ये शो कर रहा होगा, और अगर अगेन मैं ऑल पे सेलेक्ट कर दूँगी तो अब ये मेरे पास सारी कंट्रीज़ की सम ऑफ सेल्स को शो कर रहा होगा। इसके अलावा अगर आप मेरे पास यहाँ पर मैंने अपनी कोई और चीज़ के थ्रू देख सकती हूँ, विच मीन्स कि मैं यहाँ पर अगर इसकी वैल्यूज़ की फील्ड्स में जाऊँ तो मैं इसका यहाँ से काउंट देख सकती हूँ, एवरेज देख सकती हूँ, मैक्सिमम, मिनिमम, इनका प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन में इनकी डिफरेंट फॉर्म की चीज़ भी देख सकती होंगी यहीं से इस वैल्यूज़ पे क्लिक करने से। हमने कहा यहाँ पर मल्टीपल पिवट बनाना चाहते हैं, तो मैंने अगर कोई और पिवट बनाना है मैं यहाँ पे एम्प्टी सेल पे मैंने क्लिक किया, अगेन इंसर्ट पे जाऊँगी, ड्रॉ पिवट पे। अब मुझे यहाँ पर टेबल रेंज देनी होगी। एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर अपना टेबल 1 जो मेरे पास लिखा गया था मैं टेबल 1 लिखूं और मैं इसे ओके प्रेस करूं तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास पिवट आ जाएगा। यहाँ पर पिवट टेबल, ये हमारे पास पिवट टेबल 1 था तो यहाँ पर 1 लिखा था। अब ये पिवट टेबल 2 है तो मैं पिवट टेबल 2 के साथ शो देख रही है। अगेन अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास सम ऑफ इनकी क्वांटिटी को या इनकी सेल्स को देखना चाहती हूँ। सो मैंने अपनी क्वांटिटी पे यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मेरी सम ऑफ क्वांटिटी आ गई है, और अब मैं इसको अपनी शिपिंग डेट के अकॉर्डिंगली देखना चाहती हूँ। शिपिंग डेट में मेरे पास ये डेट मल्टी लेवल में फीडेड है, इसलिए वो मुझे डिफरेंट दे रहा है। मैं सिंपली सिर्फ इसकी डेज मंथ के साथ देखना चाहती हूँ इनकी क्वांटिटी को, तो मैंने बाकी दोनों चीज़ों को अनचेक कर रिमूव कर दिया है वहाँ से और सिर्फ क्वांटिटी की मंथ्स को रहने दी। अब वंस अगेन मैंने यहाँ पर इनको हम अपना अगेन रिमूव कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर हमारे पास इसकी क्वांटिटी को देखना था और मेरे पास यहाँ पर मैंने अपने मंथ्स को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब मेरे पास डाटा मेरे सिंपली जो इसकी शिपिंग डेट है वो शिपिंग डेट का डाटा को मैंने अपने पास इस तरह से डिवाइड कर लिया है या मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया है। जैसे मैंने यहाँ पे शिपिंग डेट को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किया तो इसमें मेरे पास सारी चीज़ें आई थी। सबसे पहले शिपिंग डेट थी, उसके डेज थे और मंथ्स थे। मैंने यहाँ पर सिंपली इसके मंथ्स रखने थे तो मैंने बाकी अपनी अननेसेसरी चीज़ जो मेरे लिए एडिशनल थी मैंने यहाँ पर उसको रिमूव कर दिया। अब इसमें चाहे तो आप यहाँ पर फ़िल्टर लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं, और अगर फ़िल्टर नहीं करना चाहते तो आप फ़िल्टर नहीं भी कर सकते। जैसे अब मैंने बाहर किसी एम्प्टी एरिया पर क्लिक किया तो मेरे पास वो पिवट की ऑप्शन चली गई है। मैं अगेन यहाँ पर क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास पिवट फील्ड्स की ऑप्शन आ जाएगी। आप अगर यहाँ पर नहीं करना चाहते इसको तो आप इसे एम्प्टी भी रहने दे सकते हैं, यानी विदाउट एनी फ़िल्टर के लिए।
अगेन हमने अगर थर्ड बनाना होगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, इंसर्ट पे जाकर पिवट टेबल पे, और मैं यहाँ पर अपना अगेन टेबल लिख दूँगी, या फिर मेरे पास ऑप्शन होगी कि मैं जाके इस पूरे के पूरे एरिया को शीट 1 में से सेलेक्ट करूं, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकूं। सो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा कि मैं अपनी यहाँ पे डायरेक्ट टेबल 1 लिख दूं, तो मेरे पास टेबल 1 के ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट करेगा और मेरे पास थर्ड पिवट भी मैं बना सकती हूँ। थर्ड पिवट में मैं अपनी यहाँ पर सम ऑफ क्वान्टिटीज़ को ही देख रही हूँ अपने कंट्री के वाइज में। सो अब मेरे पास मेरी जो इसकी सेटिंग होगी कि ये सम ऑफ क्वान्टिटीज़ विद द कंट्री के अकॉर्डिंगली मैंने अपने ये 3 पिवट्स बना ली। आप इससे मज़ीद और भी पिवट्स बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम अपने सिर्फ 3 पिवट्स को ही देख रहे हैं। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर से मैं बाहर किसी एम्प्टी सेल पे क्लिक कर दूँ या मैं इसको क्लोज कर सकती हूँ। सो ये मेरे पास 3 पिवट टेबल्स बन गए हैं। अब मैं इनका ग्राफ भी बना सकती हूँ 1 बाय 1। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पिवट चार्ट पे क्लिक कर देंगे तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन होंगी कि मैं लाइन ग्राफ बनाना चाहती हूँ, बार बनाना चाहती हूँ, या हॉरिजॉन्टल बार या वर्टिकल बार। सो डाटा को हमेशा ग्राफ को उसके ट्रू सेंस के अकॉर्डिंगली ही प्रेजेंट करना चाहिए ताकि डाटा की प्रॉपर डाटा विजुअलाइजेशन हो सके। यहाँ पे मेरे पास हम देख सकते हैं इसका सैम्पल कुछ इस तरह से बन रहा होगा। मेरे पास लिस्ट ऑफ कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो मैंने इसको प्रेफर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के साथ ही बना रही हूँ। जैसे ही मैंने इसे ओके क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारी वैल्यूज़ के साथ आ जाएंगी। ये आप इसे देख सकते हैं। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर इसे रेड पर क्लिक करना चाहूँ तो ये रेड हो जाएंगी। आप इसके पास यहाँ पर नाम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। हमने इसका नाम यहाँ पे दे दिया है कि टोटल सेल्स विथ प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंगली मैंने बनाया है, तो मैं यहाँ पर इसका अपनी मुताबिक मैं इसका ग्राफ का हेडिंग दे सकती हूँ। इसके बाद मैं इसे ग्रिड लाइन रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर इस पर इसकी रिमूव ग्रिड लाइंस पे कर सकती हूँ। मैं इसका ये भी रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं डिलीट प्रेस करके कर सकती हूँ, या फिर इसके लेजेंड्स रिमूव कर दूँ तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। सो अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है। ये मेरे पास पहला का ग्राफ बन गया। अब मैं सेकंड का अपना ग्राफ बनाना चाहती हूँ। सेकंड के लिए अगेन मैंने अपनी पे क्लिक किया है टेबल एनालाइज पे पिवट चार्ट पर। ये मेरे पास टाइम के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली है तो मैंने यहाँ पर इसका लाइन ग्राफ बना रही हूँ। अब मेरे पास इसका लाइन ग्राफ बन गया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मेरे पास जब मैंने फ़िल्टर लगाया है और मैं अगर आप यहाँ पर कनाडा का देखना चाहती हूँ तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कनाडा की सेल्स पे आ सकती हैं, जबकि यहाँ पर अब मैंने ऑल पे क्लिक कर लिया, ओके किया। अब मैंने यहाँ पर अपना फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ था तो मेरे पास इसमें कंट्री के साथ अपने ग्राफ को सेटल करने की ऑप्शन नहीं आ रही। सो अगर आप फ़िल्टर के ऑप्शन लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ जाएगी। हमने यहाँ पर कहा कि इसकी हमने अपने टेबल की चॉइस के मुताबिक की हेडिंग दे दी कि जी सम ऑफ क्वांटिटी विथ मंथ्स। इसमें से भी मैं अपने ये लेजेंड रिमूव करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर अपनी लेजेंड भी रिमूव करवा ली एंड अपनी ग्रिड लाइंस को भी रिमूव करवा दिया है। एंड लास्टली मेरे पास यहाँ पर अगर पिवट टेबल पे जाकर इस तरह का कोई स्मॉल डाटा होगा तो मैं उसके कोई और भी ग्राफ बना सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ज़्यादा है तो मैंने इसका वर्टिकल बार चार्ट के बना लिया या कॉलम चार्ट के हिसाब से मैंने बना लिया है। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ अगेन, मैं अपना कलर भी चेंज कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी लेजेंड्स एंड ग्रिड्स को रिमूव कर दिया है। मैंने इसका नेम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली दे दिया है। क्वांटिटी विथ कंट्रीज। अब मैंने यहाँ पर इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ। कलर का मैंने यहाँ पर अपना ब्लू दे दिया है चॉइस पे। हमारे पास अब 3 डिफरेंट कलर्स आ गए तो ये हमारे पास पिवट ग्राफ्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हमने थर्ड चीज़ देखनी है, स्टिल यहाँ पर मैंने कोई फ़िल्टर नहीं किया था तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी फ़िल्टर नहीं आ रहा है। अब मेरे पास मैं अगेन यहाँ पर आई हूँ। अब मेरे पास अगर मैं किसी चीज़ को उसमें दोबारा एडिट करना चाहती हूँ तो मैं लिस्ट फील्ड पे क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास वापस लिस्ट फील्ड की आ जाएगी।
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसके फ़िल्टर करवाना चाहती हूँ सेल्स पर्सन के साथ का, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर ये सेल्स पर्सन का मेरे पास कॉलम भी आ गया है इसमें लिखा हुआ, और यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ से अपने साथ देख सकती हूँ। तो मेरे पास डाटा और उसके अकॉर्डिंगली जैसा मैंने फ़िल्टर किया है उसके साथ मेरा ग्राफ भी शो कर रहा होगा। सो अब मेरे पास यहाँ पर ये 3 ग्राफ्स हैं, ये हमारे पास पिवट टेबल्स हैं जो हमने बनाए थे, ये पिवट ग्राफ हमारे पास बन गए हैं। अभी जो हम देखने लगे हैं, अब हम इसमें स्लाइसर ऐड करना चाहते हैं, यानी कि इसके थ्रू मैं अपने सारे के सारों को कनेक्ट कर सकती हूँ। स्लाइसर में मैं कंट्री का स्लाइसर क्या मैं डालूंगी, आप यहाँ पर किसी भी लिस्टेड चीज़ का स्लाइसर डाल सकते होंगे। अब मैं यहाँ से क्या, तो मेरे पास जिस पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड चीज़ थी सिर्फ वहीं पे ही स्लाइसर इसका शो हो रहा है यहाँ पर। सो अब मैंने अपनी सारी की सारी चीज़ों को इसके के साथ कनेक्ट करना होगा। उसके लिए मैं अपने पास अगेन स्लाइसर पे जाऊंगी। स्लाइसर पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शन का जो ऑप्शन आ रही है इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास जितने टेबल इसके साथ बने हुए होंगे इसको मैं सब के सब को कनेक्ट कर दूंगी। अगर आप किसी दो को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपना रिक्वायर्ड पिवट का नाम आपको आइडिया होगा कि आज जैसे हमने देखा था पिवट 1 पिवट टेबल 2, उनमें से आप सेलेक्टेड को कनेक्ट करवा देंगे, और अगर आपने सबको कनेक्ट करवाना है तो सबको कनेक्ट हो जाएगा। अगर अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं इस ग्राफ को भी एंड यहाँ से भी हम जरा इसकी कर दें ताकि हम इसकी सेटिंग को देख सकें। हमारे पास यहाँ से बहुत आसानी से ये हमारे पास डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, और अब हम यहाँ से इजीली इसको देख सकते होंगे कि मैं अपने डाटा को इसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकती होंगी। जैसे ही अब मेरे पास ये सारे के सारे कनेक्ट हो गया, अब जब मैंने सिंपली सिर्फ इटली की अगर अपना देखना चाहती हूँ कंट्री के एनालिसिस में, तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मुझे इटली का इन्फॉर्मेशन को देख रहा होगा। मैंने मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो अब मेरे पास यहाँ पर नॉर्वे और पुर्तगाल का डाटा यहाँ पर शो हो रहा होगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर मैंने अपना डैशबोर्ड बनाना है तो मैं किस तरह से बना सकती हूँ। डैशबोर्ड बनाने के लिए मैंने अपने सारे ग्राफ्स को और इस स्लाइसर को सिलेक्ट कर लिया है, इसको मैं कॉपी कर लूँगी और एक एम्प्टी शीट पे लेकर जाकर इसको मैंने पेस्ट कर लिया है हमारे पास। अब आपने देखा कि मैं अगर इसका फॉन्ट थोड़ा सा हम इसे छोटा करते हैं ताकि हम इसको अपने इजीली मैं सेटल कर सकें। अगर अब आप मैं यहाँ से अपनी मतलब कंट्रीज़ को क्लिक करके देख सकती हूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट तरीक़ों का यहाँ पर मुझे सेल्स को शो करने के लिए जो भी मेरे ग्राफ्स हैं वो मुझे दिखा रहा है। मैंने से मल्टीपल सिलेक्शन के ऑप्शन पे कर ली है। तो अब जब मैंने यहाँ पर अपने पास 3 कंट्रीज़ या 4 कंट्रीज़ को सेलेक्ट करी हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मेरे डाटा में और स्लाइसर के कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पर सब की सारी इन्फॉर्मेशन को ये शो कर रहा है। अब मैंने पीछे से इसकी ग्रिड लाइंस रिमूव कर देना चाहती हूँ अपने टेबल की, तो मैं बहुत इजीली अपने टेबल की ग्रिड लाइंस को रिमूव कर सकती हूँ यहाँ पर। अब मेरे पास टेबल की ग्रिड लाइंस रिमूव हो गई हैं। मैं इसके पीछे अपना को सिंपली कलर रखना चाहती हूँ इसका बैकग्राउंड को, तो मैंने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड को कलर भी कर सकती हूँ बैकग्राउंड पे। सो अब मेरे पास सिलेक्टली कलर्ड बैकग्राउंड पे ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा शीट 1 पे मौजूद था। हमने शीट 3 पर अपना सारा एनालिसिस किया, हमारे पिवट्स बनाए शीट 3 पर, और मैंने अपनी शीट 4 पर लेकर जाकर या शीट पे जब इसको पेस्ट किया तो ये मेरे पास सबसे सेपरेटली डाटा पेस्टेड है। मेरे पास यहाँ कोई भी बैकग्राउंड पे डाटा नहीं है, ना ही कोई टेबल है, लेकिन स्टिल मैं अपनी सारी कंट्रीज़ का विजुअलाइजेशन बहुत ईजीली कर सकती हूँ। सो डैशबोर्ड हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और उसके थ्रू हम बहुत ईजिली अपने डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, या हम उससे डाटा का एनालिसिस में देख सकते हैं कि हमारा डाटा किस तरह का बिहेवियर दे रहा है। सो अभी आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।